शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग कक्षा 12वीं के पी ब्लॉक चैप्टर के लेक्चर नंबर 4 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक के वर्ग क्रमांक 15 के रासायनिक गुण। वर्ग क्रमांक 15 के भौतिक गुणों के बारे में हम लोग कल बात कर लिए थे। ठीक है, भौतिक गुणों में सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे? भौतिक अवस्था। क्या देखे थे? भौतिक अवस्था, जिसमें केवल और केवल नाइट्रोजन बस क्या था? गैस था, और बाकी सभी क्या थे? ठोस थे। नाइट्रोजन गैस क्यों था? क्योंकि ये क्या बनाता है? बहुबंध बनाता है। क्या बनाता है? बहुबंध। ठीक है, इसके अलावा ये कौन से परमाणविक अवस्था में रहता है? द्विपरमाणविक अवस्था में। बाकी सभी कौन से अवस्था में रहते हैं? चतुर्परमाणविक। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे थे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद किए थे बात किसका? त्रिज्या का। सहसंयोजक त्रिज्या जब नाइट्रोजन से फास्फोरस की ओर बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, और कम कब होता है? और कम कब होता है? जब हम लोग नीचे आते हैं आर्सेनिक से बिस्मथ की ओर, तो अपेक्षाकृत वृद्धि तो होता है लेकिन कम वृद्धि होता है। उसके बाद आयनन ऊर्जा का क्रम देखे थे। जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो आयनन ऊर्जा का मान कम होता है, लेकिन केवल और केवल किसके लिए? प्रथम आयनन ऊर्जा के लिए। किसके लिए? प्रथम आयनन। द्वितीय आयनन ऊर्जा में बिस्मथ का आगे आ जाता है ना, और आर्सेनिक कहाँ चला जाता है? पीछे। क्लियर है? ये अपवाद हो गया था। उसके बाद हम लोग किसके बारे में बात कर रहे थे? विद्युत ऋणात्मकता। और किसके बारे में बात किए थे जी? विद्युत ऋणात्मकता के बाद आयनन ऊर्जा। ठीक है, आयनन ऊर्जा के बारे में, आयनन ऊर्जा हो गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है, दोनों के टॉपिक में बात किए थे। उसके बाद हम लोग मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में डील किए थे। उसके साथ ही साथ हम लोगों ने लास्ट में देखा था क्या? अपरूपता क्या होता है, एलोट्रॉप्स किसे कहते हैं। मैं बताया था नाइट्रोजन का कोई अपर रूप नहीं होता। फास्फोरस का होता है कितना? 5। आर्सेनिक का भी होता है कितना? 3। और उसके बाद क्या था आपका? एंटीमनी, उसका कितना होता है? 2। ठीक है, वैसे ही फिर बिस्मथ का कोई नहीं होता। यही था। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे? ऑक्सीकरण अवस्था। +3 ऑक्सीकरण अवस्था भी दिखा सकता है, +5 भी दिखा सकता है, और -3 भी दिखा सकता है। ठीक है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था ऊपर से जब नीचे आते हैं तो बढ़ता है, लेकिन +5 अवस्था का मान क्या होता है? ऊपर से नीचे आने पर घटता है। रीजन क्या रहता है? अक्रिय युग्म प्रभाव। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि BiCl3 बनता है लेकिन BiCl5 नहीं बनता, लेकिन BiF5 बनता है। ये पढ़े थे। NCl3 बनता है लेकिन NCl5 नहीं बनता। PCl3 बनता है, PCl5 बनता है। क्लियर है? पूरा रिवीजन हो गया। 3 मिनट लगा। ठीक है, तो वैसे ही होता है रिवीजन जब एक बार पढ़ डालोगे तो। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? रासायनिक गुणों के बारे में। ठीक है, कि वर्ग क्रमांक 15 के जो जो तत्व हैं, कौन कौन से तत्व हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। जब ये विभिन्न तत्वों के साथ योग करते हैं, जब ये विभिन्न तत्वों के साथ योग करते हैं तो कौन कौन सा कंपाउंड बन सकता है। क्लियर है? हम लोगों को मेनली रासायनिक गुण में एक तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया देखना है और एक बार हैलाइड के साथ। क्लियर है ना? हैलोजन के साथ क्रिया देखना है। जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो हाइड्राइड बनेगा। जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? हाइड्राइड बनेगा। और जब हैलोजन के साथ क्रिया करेगा तो हैलाइड बनेगा। क्लियर है? जैसे हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा हूं, इसका संयोजकता कितना होता है? 3। कितना होता है? 3। तो कितना हाइड्रोजन लग जाएगा? 3। NH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? PH3, ASH3, SBH3 और BiH3। यहां तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा, सबका नाम आपको याद होना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं? अमोनिया। इसको बोलते हैं फास्जीन। क्या है? फास्जीन। याद करो, एक फास्फिन होता था, COCl2। ये क्या था? फास्फिन था। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तुम लोगों को दिमाग में छाप के रखना। ये क्या है? फास्जीन, और ये क्या है? फास्फिन। ये वाला कब पढ़ाया था? जब उत्प्रेरक वाला टॉपिक पढ़ा रहा था ना, तो मैं बोला था कि CH-Cl3 जब वायु के संपर्क में आता है, क्लोरोफॉर्म। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म जब वायु के संपर्क में आता है कौन सा गैस बनाता है? फास्जीन, जो कि क्या रहता है? जहरीला। इस कारण उसमें क्या मिला देते हैं? एथिल एल्कोहल। याद आया? जो कि किसकी तरह काम करता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक की तरह। ठीक है, तो ये फास्जीन है और ये क्या था? फास्फिन। तो फास्जीन याद रखना। ASH3 को हम लोग बोलते हैं RCG9। क्या बोलते हैं? RCG9। RCG9 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? RCG9। इसको बोलते हैं स्टीबाइन। क्या बोलते हैं? स्टीबाइन। इसको बोलते हैं बिस्मेथाइन। बिस्मेथाइन। ठीक है ना? नाम भूलना नहीं। स्टीबाइन, बिस्मेथाइन, RCG9। ठीक है, थोड़ा सा राइटिंग मेरा गंदा है। ठीक है, वैसे पढ़ रहे हो, इतना दिन से जान डाले हो। ठीक है, इस कारण मैं किसी के राइटिंग के नाम से नहीं सुनाता। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए। क्या? RCG9, स्टीबाइन और बिस्मेथाइन। टोटल कितना बता डाला? 5। कितना? 5। कौन कौन सा बनता है? क्लियर है कि नहीं? 15वें वर्ग के तत्व हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। कितना हाइड्राइड बना? 5।
सबसे पहला अमोनिया, दूसरा फास्जीन, तीसरा आरसीजी9, तीसरा स्टीबाइन और चौथा बिस्मेथाइन। यहां तक क्लियर है। अब ये जो हाइड्राइड है इनके कौन कौन से गुण होते हैं? हमारे पेपर में आता है कि वर्ग क्रमांक 15 के हाइड्राइडों के गुण को लिखिए। वर्ग क्रमांक 15 के हाइड्राइडों के गुण को लिखिए। तो सबसे पहला गुण, ये सभी जितने भी हैं सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़े हैं। किसके द्वारा जुड़े हैं? सहसंयोजक बंध। जैसे फास्फोरस है, ध्यान देना, जैसे नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन के लास्ट में कितना होता है? 5, 1 2 3 4 और ये 5, तो ये एक H और ये एक H। ठीक है, कौन सा बंध है? सहसंयोजक बंध। और जिसमें सहसंयोजक बंध रहेगा उसमें कौन सा प्रकृति रहेगा? सहसंयोजक प्रकृति। ठीक है, तो ये कौन सा प्रकृति का होता है? सहसंयोजक प्रकृति का। जितने भी हाइड्राइड हैं वो कौन से प्रकृति के होते हैं? सहसंयोजक प्रकृति के। पहले तो ये याद रखना, सबसे पहला गुण सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। क्लियर है? अच्छा, दूसरा गुण देखो, स्थायित्व देखते हैं इनका। क्या देखते हैं? स्थायित्व। स्थायित्व कैसे जानोगे? देखो, ऊपर से जब नीचे आ रहे हो तो नाइट्रोजन से भी बड़ा कौन है? फास्फोरस। फास्फोरस से बड़ा कौन? आर्सेनिक। आर्सेनिक से बड़ा कौन? एंटीमनी। और एंटीमनी से भी बड़ा कौन? बिस्मथ। कौन है? बिस्मथ। अब हाइड्रोजन का तो आकार सब में समान होगा। ये देखो हाइड्रोजन है, ये सब जगह में क्या है? ये हाइड्रोजन ही है। अब हाइड्रोजन, और ध्यान देना, ये जो तुम्हारा वर्ग क्रमांक 15 के तत्व है उनके नाभिकों के बीच की दूरी को देखो। ठीक है, बीच की दूरी को देखेंगे तो सबसे ज्यादा लंबाई किसके है? बंध लंबाई बिस्मेथाइन का। किसका है? बिस्मेथाइन का। मतलब जब हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो बंध लंबाई का मान क्या होता है? बढ़ता है। और यदि बंध लंबाई बढ़ रहा है तो उसको तोड़ना क्या है? आसान। और यदि वो आसानी से टूट रहा है मतलब स्थायित्व क्या हो रहा है? घट रहा है। क्या हो रहा है? घट रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पर स्थायित्व क्या होता है? घटता है। स्थायित्व क्या होता है? घटता है। दिमाग में छपा कि नहीं? ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। परमाणु का आकार बढ़ता है, जिसके कारण बंध लंबाई भी बढ़ता है। और बंध लंबाई बढ़ने के कारण आसानी से हम लोग हाइड्रोजन को क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं। इस कारण इसका स्थायित्व, हाइड्राइडों का स्थायित्व क्या होते जाता है? कम होते जाता है। क्या होते जाता है? कम। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये याद रखना कि वर्ग क्रमांक 15 के जितने भी हाइड्राइड हैं वो सभी विषैली प्रकृति के होते हैं। कौन सी प्रकृति के होते हैं? विषैली प्रकृति के। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? केवल NH3 को छोड़कर, अमोनिया को छोड़कर के बाकी सभी क्या है? विषैली प्रकृति के हैं, डेंजरस नेचर। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए। 3 गुण हो गया। चौथा गुण देखो। ठीक है, चौथा गुण है इनका संकरण ज्ञात करो। इनका यदि संकरण ज्ञात करेंगे तो देखो, मैं आपको कॉमन बताया था संकरण जब पढ़ा रहे थे। NH3 है, सिग्मा बंध की संख्या प्लस लोन पेयर की संख्या। सिग्मा बंध की संख्या देखो, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर। तो टोटल कितना आ गया? 4 मतलब कौन सा संकरण? sp3। अब देखो इस वर्ग में सबका संकरण क्या होगा? sp3। मतलब वर्ग क्रमांक 15 के जितने भी हाइड्राइड हैं सबका संकरण क्या होता है? sp3। सब में लोन पेयर है। कितना लोन पेयर है? 1-1। अब मैं जब बंध कोण का बात कर रहा हूं ना, अब किसका बात कर रहा हूं? बंध कोण। बंध कोण के बारे में क्या बताया था कि जिसका विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा उसका बंध कोण का मान ज्यादा। ध्यान से देखो, नियम नंबर 3 याद करो, नहीं पढ़ेंगे आज सब भी। ये है सब NH3, PH3, ASH3, SbH3, BiH3, सबके पास 1-1 लोन पेयर है और सब में संकरण क्या है? sp3। अब ऐसे में तो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे हम लोग, तो हम लोग क्या देखे थे कि जो सराउंडिंग एटम यदि समान हो और सेंट्रल एटम क्या हो? असमान हो, तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बंध कोण भी ज्यादा। तो बंध कोण सबसे ज्यादा किसका रहेगा? NH3 का। क्योंकि फोन करके याद करवाया था मैं तुम लोगों को विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा फ्लोरीन का, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का ही ज्यादा रहेगा। तो नाइट्रोजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा, इस कारण इसका बॉन्ड एंगल भी क्या होगा? ज्यादा। तो याद रखना है बंध कोण का मान जो रहता है ना सबसे ज्यादा रहता है किसका? NH3 का सर्वाधिक रहता है। NH3 का क्या रहता है? सर्वाधिक। लगभग कितना अंश? 107 अंश। sp3 संकरण 109 अंश होता है, लेकिन एक लोन पेयर आने के कारण 2.5 अंश का कमी हो जाता है। तो कितना अंश आ जाता है? 107 अंश। अच्छा, इसका जो रहता है PH3 का ना, PH3 का लगभग 105 अंश। कितना अंश? 105 अंश। अब इसके बाद देखो ASH3, SbH3, BiH3, इन सब का लगभग 90 के आसपास रहेगा। किसके आसपास? 90 के आसपास। अब ध्यान देना, ये जो बंध कोण है इसके मान में कमी तो हो रहा है, सही बात है, लेकिन इसमें देखो 90 के आसपास आ रहा है सब, यानी कि यहाँ पास तो ठीक ठाक कमी है, चलो, लेकिन एकदम दन्य से 90 चला गया। तो इसका रीजन क्या रहता है कि ये जो तीनों तत्व हैं नीचे के, इन सभी में संकरण पाया ही नहीं जाता। ठीक है ना? यहाँ पास एक रूल चलता है जिसका नाम क्या है? ड्रैगोस रूल। कौन सा रूल? ड्रैगोस रूल। इसमें बताया जाता है कि वर्ग क्रमांक 15 के आवर्त नंबर, ठीक है, आवर्त नंबर 4, 5 और 6,
ठीक है, 4, 5 और 6 में संकरण लागू नहीं होता। क्लियर है? वैसे आएगा नहीं क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में रखना। 90 क्यों आता है? ड्रैगोस रूल के कारण। किसके कारण? ड्रैगोस रूल के। ये 100 बात का एक बात, इसमें संकरण लागू होता नहीं है। क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाए क्या? अच्छा, तो ये हम लोग देख लिए संकरण, क्या देख लिए? फिर बंद कोण। अच्छा, ये ऐसा है नाइट्रोजन, ये ऐसा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पास क्या है? लोन पेयर। लोन पेयर को हटाओ तो आकृति क्या बन जाता है? पिरामिड। तो जितना भी है सबका आकृति क्या होगा? पिरामिडीय। सबका आकृति लगभग क्या होगा? पिरामिडीय। लेकिन हाँ, ज्यामिति क्या होगा? हमेशा ज्यामिति क्या होगा? चतुष्फलकी। ज्यामिति क्या होगा? चतुष्फलकी। किसी कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं क्षारकता। क्या देखते हैं? क्षारकता। क्षार किसे कहते हैं? जो अपने में से लोन पेयर को त्याग सकता है। ठीक है, NH3 है। ठीक है, और क्या है फिर? NH3 हो गया। फिर नहीं पढ़ेंगे PH3, आज सब भी, ये सब देखो। ठीक है, अब यहाँ पास देखो, जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो लोन पेयर ध्यान से समझना ना, यहाँ पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर, सबके पास लोन पेयर है। ये लोन पेयर को दान दे सकते हैं। इस कारण कौन से नेचर के होंगे? क्षारीय नेचर के। कौन से नेचर के? क्षार। जो लोन पेयर देते हैं उसको लुईस क्षार बोलते हैं। तो क्षार ये दे सकते हैं, इस कारण ये सभी के सभी क्या है? लुईस क्षार। क्या है? लुईस क्षार। जब ऊपर से नीचे आता हूं तो आकार क्या होता है? बढ़ते जाता है। और आकार बढ़ेगा, ध्यान समझना, तो इलेक्ट्रॉन जो पास पास थे, 2 ठोक यहीं पास था, अब ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा? दूर दूर हो जाएगा, और ज्यादा दूर हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो ऊपर से नीचे जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान क्या होते जाता है? कम होते जाता है। क्या होते जाता है? कम। घनत्व कम हो रहा है, एक जगह रहता तो घनत्व ज्यादा है बोलता। इलेक्ट्रॉन घनत्व ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है? कम। और इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो रहा है तो आसानी से दान दे पाएगा क्या इलेक्ट्रॉन को? नहीं। इस कारण क्षारकता में क्या होता है? कमी। क्षारकता में क्या हो जाएगा? कमी। क्लियर है? समझ आया कि नहीं इतना? अच्छा, ये सभी के सभी जो जितने भी तत्व हैं, क्षारकता भी देख लिए गुण, ये सभी के सभी जो तत्व हैं वो सब के सब हाइड्रोजन दान दे सकते हैं। और जो हाइड्रोजन दान देता है, जो हाइड्रोजन दान देता है उसको अपचायक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपचायक। मतलब सामने वाले का अपचयन करा सकता है वो। अरे अपना हाइड्रोजन को त्याग कर देगा सामने वाले को, यानी कि सामने वाला के साथ हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसका क्या करवा रहा है वो? अपचयन। जो अपचयन कराते हैं उसको क्या बोलते हैं? अपचायक। तो ये सभी के सभी क्या है? अपचायक है। क्या है? अपचायक। तो ये सभी के बारे में लिख सकते हो कि ये सब अपचायक है। क्या है? अपचायक है। और जब ऊपर से नीचे आऊंगा तो हाइड्रोजन को त्यागने का टेंडेंसी क्या होगा? बढ़ता है। तो वर्ग क्रमांक 15 के हाइड्राइडों में ऊपर से जब नीचे आते हैं, ऊपर से जब नीचे आओगे तो इसका आकार क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और बड़ा लकड़ी वाला कहानी सोचो तो आसानी से टूट जाएगा हाइड्रोजन। आसानी से हाइड्रोजन को यदि वो छोड़ रहा है, आसानी से हाइड्रोजन को वो छोड़ रहा है, मतलब उसका अपचायक प्रवृत्ति जो है क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। क्लियर है कि नहीं? तो सबसे प्रबल अपचायक कौन होगा? BiH3। समझ आ रहा है कि नहीं? ऊपर से नीचे आऊंगा, साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा मतलब उसको तोड़ना आसान है। तोड़ना आसान है मतलब हाइड्रोजन आसानी से सामने वाले को दान दे देगा। सामने वाले को दान दे रहा है मतलब इसका अपचायक प्रकृति क्या है? सबसे ज्यादा है। क्या है? सबसे ज्यादा है। समझ आया कि नहीं? तो ऊपर से नीचे आने पर अपचायक प्रवृत्ति का मान क्या होता है? बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। समझ आया? क्लियर है कि नहीं इतना? ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ें। तो कुल मिलाकर के हम लोग हाइड्राइडो के कितने गुण पढ़ लिए? 5 गुण। कितने गुण पढ़ लिए? 5 गुण। सबसे पहला गुण है क्या? स्टेबिलिटी, सॉरी सहसंयोजक प्रवृत्ति का होता है। दूसरा देखें स्टेबिलिटी, ऊपर से नीचे आने पर स्थायित्व कम होता है। उसके बाद हम लोग देखें ये डेंजरस नेचर का होता है, विषैली प्रकृति का होता है। उसके बाद हम लोग इसका क्षारकता देखें, बेसिसिटी देखें कि ऊपर से नीचे आने पर क्षारकता का मान क्या होता है? कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घनत्व का मान भी कम होते जाता है। उसके बाद हम लोग सबसे लास्ट में क्या देखें कि ये हाइड्रोजन को त्याग सकते हैं, हाइड्रोजन को त्याग सकते हैं अर्थात अपचायक प्रकृति के होते हैं। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया कि नहीं? तो टोटल कितना गुण हो गया हाइड्राइडो के? 5। 3 नंबर का आएगा, 5 गुण लिखोगे काफी है। क्लियर है? और हमेशा प्रवृत्ति बताना कि ऊपर से नीचे आने पर उसका मान में क्या हो रहा है। समझ आया कि नहीं? ट्रिक क्या बोल दिया मैं इसके लिए? सौरभ समीर दोनों भाई हैं। सौरभ समीर दोनों भाई हैं। क्लियर है? समझ आया कि नहीं आया? आगे बढ़ जाए क्या? ठीक है, अब हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो गया। हाइड्रोजन के साथ क्रिया के बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके साथ क्रिया? हैलोजन के साथ क्रिया। ठीक है, कि जब वर्ग क्रमांक 15 के तत्व हैलोजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? हैलोजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? हैलाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? हैलाइड। अब ध्यान से समझना जी,
ठीक है। जब वर्ग क्रमांक, ध्यान देना, जब वर्ग क्रमांक 15 के साथ हाइड्रोजन क्रिया करता था तो हाइड्राइड बनता था। अब हैलोजन क्रिया करेगा तो क्या बनेगा? हैलाइड। ठीक है, तीन त्यागेगा। नाइट्रोजन फैमिली का गुण क्या है? +3 त्यागने का और +5 त्यागने का, 2 प्रवृत्ति है। तो एक तो बनेगा ट्राई हैलाइड और एक बनेगा पेंटा हैलाइड। क्या बनेगा? पेंटा हैलाइड। तो ध्यान में रखना, जब हैलोजन के साथ क्रिया करता है हैलाइड बनता है, और हैलाइड कितने प्रकार का रहता है? 2 प्रकार का। एक रहता है आपका ट्राई हैलाइड, क्या होता है? ट्राई हैलाइड। और एक होता है आपका कौन सा हैलाइड? पेंटा हैलाइड। क्या बनता है? पेंटा हैलाइड। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? अब ट्राई हैलाइड कौन कौन सा हो सकता है, ध्यान से देखो। सबसे पहले है NCl3, PCl3, ASCl3, SbCl3 और BiCl3, ऐसा टाइप का। ठीक है, मैं फ्लोरीन के साथ भी करना चाहूँ तो F3 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 ऐसे कर सकता हूँ ना। मतलब क्या क्या बना सकते हो, चलो बताओ तो। NF3, PF3, ASF3, समझ आ रहा है? SbF3, BAF3, समझ आ रहा है? अच्छा इधर बताओ, यहाँ पास नहीं पढ़ेंगे। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन के साथ भी बन सकता है। NBr3, समझ आ रहा है? PBr3 और ASBr3 और SbBr3 और BiBr3, गुड। अच्छा, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन, और किसके साथ क्रिया कर सकता है? आयोडीन के साथ। चलो आयोडीन के साथ क्रिया करो। Pi3, उसके बाद ASI3 और SBI3, BiI3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक समझ आया? ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटिन का नहीं बनाते, रेडियो एक्टिव। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब इसमें भी देखो, इतना सारा ट्राई हैलाइड बन सकता है। इसमें क्या बोल रहा है कि जितने भी ट्राई हैलाइड हैं, सबके सब, ये सब कौन से प्रवृत्ति के होते हैं? सहसंयोजक प्रवृत्ति के। कौन से प्रवृत्ति के? सहसंयोजक प्रवृत्ति के। किंतु जो बिस्मथ रहता है, बिस्मथ के साथ जो भी कंपाउंड, जो भी हैलाइड जुड़ेगा, वो कौन से प्रवृत्ति का रहता है? आयनिक प्रवृत्ति का। कोई रीजन बता सकते हो? ये सभी के सभी धातु और उपधातु है, लेकिन अधातु और उपधातु है, लेकिन ये मात्र क्या है? धातु है। क्या है? धातु। और धातु कौन सा बंध बनाता है? आयनिक बंध। बताया था सबसे पहले क्लास में। तो एक तो ये हो गया। अच्छा, NBr3 और Ni3 कहाँ है जी? NBr3 और NBr3 और क्या है? Ni3 अभी तक खोजा नहीं गया है। समझ आया? NBr3 और Ni3 अभी तक खोजा नहीं गया है। और देखिए क्या, ठीक है, फास्फोरस हो गया, और क्या है? आर्सेनिक है, और क्या है आपका? एंटीमनी। ठीक है, इनके सभी के सभी बनते हैं भाई, देखो। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन फ्लोरीन के साथ और क्लोरीन के साथ बस क्रिया करेगा और इन दोनों के साथ क्रिया नहीं करता। ऐसा चार्ट बना करके रखो। वो क्या है? नोट्स में थ्योरी बस है। ठीक है, और ऐसा दिया नहीं है तो बहुत लोग कन्फ्यूज आ जाते हो, क्या क्या बता रहे हैं, कैसे याद नहीं होता है करके। तो ऐसे करके रहोगे तो याद रहेगा। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ये सभी के सभी कौन सी प्रवृत्ति के? सहसंयोजक। लेकिन लास्ट वाला बस आयनिक प्रवृत्ति, बिस्मथ वाला। और उसके बाद NBr3 और Ni3 खोजा नहीं गया है। और ये फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, देखो सब के साथ क्रिया किया है मस्त। फ्लोरीन के साथ भी, क्लोरीन के साथ भी, ब्रोमीन के साथ भी और आयोडीन के साथ भी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ें। लिख लिए? अरे लिख सकते हो तुम लोग, चलो बना लेना। ठीक है, हैलाइड का जल के साथ क्रिया, जैसे कि क्या क्या हैलाइड है? NCl3 बनाए थे, PCl3 बनाए थे, और क्या बनाए थे? ASCl3 बनाए थे, और क्या बनाए थे जी? SbCl3, और क्या बनाए थे? BiCl3। इन सब का हम लोग मान लो जल के साथ क्रिया कराएं। किसके साथ? जल के साथ। अब मैं रासायनिक समीकरण संतुलन नहीं करूंगा, मैं केवल जल के साथ क्रिया बता रहा हूँ। जल के साथ, ये मम के साथ जब क्रिया करेगा तो ये बनाएगा अमोनिया। ये क्या बनाएगा? अमोनिया। ये बनाएगा H3PO4, फास्फोरिक अम्ल। क्या बनाएगा? फास्फोरिक अम्ल। ये अमोनिया बना दिया, ये फास्फोरिक अम्ल बना दिया। ये बनाएगा H3ASO3, H3ASO3। ये SbOCl बनाएगा। क्या बनाएगा? SbOCl। ये बनाएगा BiOCl,
OCl। और याद रखना सब में कौन सा गैस कॉमन निकलेगा, HCl। कौन सा गैस कॉमन निकलता है, HCl। क्लियर है। तो कभी पेपर में आ गया कि हैलाइड का वर्ग क्रमांक 15 के हैलाइड जब जल के साथ क्रिया करते हैं क्या क्या कंपाउंड बनाते हैं, तो ये सब कंपाउंड बनाते हैं। क्लियर है। हमको याद रखना है, और केमिस्ट्री में ना रासायनिक समीकरण संतुलन करने से पहले तुमको ये याद होना चाहिए कि कौन सा प्रोडक्ट किसके साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है। अपने हिसाब से कोई भी प्रोडक्ट तुमको बनाना नहीं है। अपने हिसाब से प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रकृति में अस्तित्व ही नहीं रखता। तुम ऐसे इंसान का कल्पना कर रहे हो जिसका पैर घोड़े का हो, ठीक है, सिर से शेर का हो, ऐसा होता है क्या, नहीं, ठीक है, नरसिम्हा बोल रहे हैं। चलो यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखो तो इसी में इनका आकृति देखो, इनका क्या लिखना है, आकृति, ठीक है। जैसे कि मैं हेलोजन को क्या लिख सकता हूँ, एक्स लिख सकता हूँ, क्या मैं एक्स लिख सकता हूँ, हेलोजन को एक्स से शो करते हैं ना, तो MX3 और MX5 एक्स कर दिया तो एक्स का मीनिंग क्या है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन की भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। क्लियर है ना, कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान से देखो, मैं ध्यान देना ना, ठीक है। और ये हमारा क्या है, जो भी क्या बोलते हैं वर्ग क्रमांक 15 के तत्व है। क्लियर है ना। अब यहाँ पास ध्यान देना, सेम टू सेम 1 2 3 रहता है, 5 रहता है ना लास्ट में का जो 3 ठोक है, 1x2 और ये 3। क्लियर है। और ये क्या आ गया आपका लोन पेयर, कितना सिग्मा बंद, 1 2 3 सिग्मा और 1 लोन पेयर, 3 सिग्मा और प्लस 1 लोन पेयर, टोटल कितना आ रहा है मान 4 मतलब कौन सा संकरण, sp3। क्लियर है। अच्छा इसमें सबसे कॉमन कौन सा वाला तुमको पूछेगा, PCl3 पूछेगा। क्या पूछेगा पेपर में, PCl3। क्लियर है। अच्छा दूसरा देखो MX5, और इसमें किसको पूछता है, PCl5। और सब लोग जानते हो, क्या जानते हो, फास्फोरस 1 2 3, एक ऊपर और एक नीचे, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा और ये पांचवा, ये त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्या बनता है, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, ठीक है। और इसका संकरण का नाम क्या होगा, sp3d, 3 और 1 4 और 1 5, ये 5 है ना टोटल, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया। तो ये हो गया आपका वर्ग क्रमांक 15 के हेलोजन के साथ क्रिया, हाइड्रोजन के साथ क्रिया हो गया और हेलोजन के साथ क्रिया हो गया। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है अब हम लोग पढ़ेंगे, कभी भी तुम लोग पी ब्लॉक के तत्वों में पढ़ोगे, ठीक है। तो जो पहला तत्व रहता है, कोई भी वर्ग का जो पहला तत्व रहता है वो अन्य सभी तत्वों से थोड़ा सा डिफरेंट नेचर दिखाता है, और उसी को बोलते हैं उसका असामान्य व्यवहार। क्या बोलते हैं, असामान्य व्यवहार। जैसे कि नाइट्रोजन फैमिली है तो नाइट्रोजन असामान्य व्यवहार दिखाएगा, ऑक्सीजन फैमिली रहेगा तो ऑक्सीजन असामान्य व्यवहार दिखाएगा, फ्लोरीन फैमिली रहेगा तो फ्लोरीन असामान्य व्यवहार दिखाएगा। मतलब बाकी जितने भी तत्व हैं उनसे जो पहला वाला तत्व रहता है, पहला है मतलब कुछ ना कुछ तो अलग कैरेक्टर रहेगा ना उसका, ठीक है, उस ग्रुप का। तो ध्यान से समझना, वो जो कैरेक्टर दिखाता है उसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, असामान्य व्यवहार, ठीक है। तो वैसे ही नाइट्रोजन कौन कौन सा असामान्य व्यवहार दिखाता है, और उसके असामान्य व्यवहार दिखाने का क्या क्या कारण हो सकता है, इसके बारे में हम लोग डील करेंगे। क्लियर है ना। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार ध्यान से समझना, क्या क्या असामान्य व्यवहार है। पहला, उसमें डी कक्षक का अभाव होता है। डी कक्षक का क्या होता है, अभाव होता है। नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार पढ़ रहे हो आप लोग, असामान्य व्यवहार। पी ब्लॉक का कोई भी तत्व उठाना, कोई भी वर्ग का, तो उसमें पहला जो तत्व रहता है वो क्या दिखाता है, असामान्य व्यवहार। मतलब उसका जो नेचर रहेगा, नहीं पढ़ेंगे आ सब भी, तो इन सब के गुण से थोड़ा सा अलग कैरेक्टर किसका रहेगा, नाइट्रोजन का, पहला तत्व। तो कौन कौन सा डिफरेंट कैरेक्टर रहता है, पहला, इन सभी में डी कक्षक पाया जाता है लेकिन इसमें डी कक्षक पाया नहीं जाता। दूसरा याद रखना, इसका विद्युत ऋणात्मकता उच्च होता है। विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, बहुत ही ज्यादा उच्च। याद करो, तीसरा नंबर का है ना, फोन करके जी, ठीक है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर ऑक्सीजन, फिर डायरेक्ट कौन है, नाइट्रोजन, उसके बाद क्लोरीन आता है, फिर कार्बन आता है, दूर दूर तक फास्फोरस नहीं है। समझ आ रहा है कि नहीं। मतलब विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, उच्च होता है। तीसरा देखो, इसका परमाणु का आकार बहुत ही ज्यादा क्या होता है, छोटा, ठीक है। तो छोटा परमाणु आकार, तीसरा सामान्य व्यवहार, छोटा परमाणु का आकार, परमाणु का आकार। तीसरा के बाद चौथा, यह हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, हाइड्रोजन बंध का निर्माण। चलो ध्यान दो, क्या है हाइड्रोजन बंध, ध्यान से समझना। जब
हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, ठीक है ना, इसके साथ जुड़ता है और जो बंध का निर्माण करता है उसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजन बंध। एग्जाम्पल के लिए समझो, ठीक है, NH3 है, अब उसी के बारे में पढ़ाऊंगा ना, नाइट्रोजन का सामान्य व्यवहार देख रहे हो ना, तो देखो NH3 है, नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा हाइड्रोजन, 21 टुक अमोनिया का अणु रहेगा क्या? नहीं, बहुत सारा हो सकता है, वैसे ही एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा रहता है तथा अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ, अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ क्या करता है? एक दुर्बल बंध का निर्माण करता है। जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा रहता है तथा अपने समीप स्थित किसी अन्य प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ कैसा बंध का निर्माण करता है? दुर्बल बंध का। तो उसको हम लोग कौन सा बंध बोलते हैं? हाइड्रोजन बंध। अब देखो, नाइट्रोजन है, वो हाइड्रोजन के साथ क्या क्या सहसंयोजक बंध बनाया है, और इसका जो हाइड्रोजन है अपने समीप स्थित कोई दूसरा नाइट्रोजन है उसके साथ क्या बना रहा है? दुर्बल बंध। समझ आ रहा है कि नहीं? और इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन बंध। किसमें कैपेसिटी है हाइड्रोजन बंध बनाने का? नाइट्रोजन में। और किसमें कैपेसिटी होता है? ऑक्सीजन में। H2O इसी कारण पास पास रहता है। ये देखा, ये देख, हो गया। जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व के साथ जुड़ा है अपने समीप स्थित किसी अन्य, और किसमें रहता है? HF, ठीक है, ये HF री, ठीक है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हाइड्रोजन बंध कितने कंपाउंड दिखा रहा है? मेनली 3 ना, जिसके पास या तो हो क्या हो? नाइट्रोजन हो, जिसके पास या तो ऑक्सीजन हो, या तो क्या हो? फ्लोरीन हो। समझ आ रहा है? तो इसी कारण डिफरेंट है ना इसका व्यवहार। क्लियर है? क्योंकि ये क्या बनाता है? हाइड्रोजन बंध बनाता है। क्लियर है? अच्छा, एक याद रखना, पी पाई बॉन्ड बनता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। पी पाई बहुबंध बनाता है, पी पाई बहुबंध बनाता है। क्लियर है? यहां तक क्लियर है कि नहीं? कैसे याद रख सकते हैं इसको? देशम करके, DESHM, ठीक है। डी कक्षक का भाव, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, ठीक है, स्मॉल साइज। कौन सा साइज का होता है? स्मॉल साइज का। तीसरा बता सकते हो, हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, और M से मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। क्या बनाता है? मल्टीपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड बनाया था ना, ठीक है, ये स्मॉल साइज हो गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? उच्च होता है। और डी कक्षक का क्या होता है? अभाव। डी कक्षक का क्या होता है? अभाव। समझ आया कि नहीं? क्लियर है? आगे बढ़ जाएं क्या? चलो, तो ये हो गया नाइट्रोजन का असामान्य व्यवहार। आगे बढ़ते हैं, आगे अब बात करते हैं। लिख लिए ना, ठीक है ना? ये हो गया ना सबको, ठीक है, पेपर में आता है भाई, देशम करके बस लिख ले रहा हूँ, फिर बाकी तो ये सब लिख डालोगे तो बाद में लिखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विकर्ण संबंध। क्या पढ़ेंगे आप? विकर्ण संबंध, ठीक है। आवर्त सारणी में जो द्वितीय आवर्तक तत्व है तृतीय आवर्तक के अगले वर्ग के तत्व के साथ, ठीक है ना, गुणों में क्या करता है? समानता शो करता है, उसको क्या बोलते हैं? विकर्ण संबंध। 11वीं में पढ़े हो सब लोग, ठीक है। जैसे कि दूसरा आवर्तक का तत्व कौन कौन से है? बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है। अच्छा, बोरान के जस्ट नीचे एल्यूमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस और सल्फर, फ्लोरीन के जस्ट नीचे क्लोरीन। समझ आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान से देखो, आवर्त क्रमांक ये कौन सा है? अब ध्यान देना ना, ये हीलियम नियॉन आता है, यहाँ पास क्या आता है? आयरन, ठीक है, आर्गन ट्री, और ये क्या है? हीलियम। तो ये आवर्त नंबर 1, ये 2 और ये कौन सा? 3। क्लियर है ना? अब ध्यान से समझना, आवर्त नंबर 2 के तत्व आवर्त नंबर 3 के अगले वर्ग के साथ, ये आवर्त नंबर 2 है, ये आवर्त नंबर 3 है, यानी कि ध्यान से समझना, ठीक है। यहाँ पास जो नाइट्रोजन है वो किससे समानता शो करेगा? सल्फर से। किससे शो करेगा? सल्फर से। क्लियर है? अब बहुत लोगों का दिमाग खराब हो रहा होगा, तो इस हिसाब में ये इससे आएगा। अरे भैया इधर और तत्व है, याद करो, ठीक है। कौन कौन सा? हलीना की रब से फरियाद, फिर बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ये वाला आया। फिर उसके बाद इधर बढ़े जाओगे ना, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसा चलेगा ना। तो यहाँ पास बाबा अली का कॉलेज स्टूडेंट, ठीक, नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पास क्या? 80 वाला है ना, ठीक। अब यहाँ पास देखो,
तो उस हिसाब से लिथियम किसके साथ शो कर रहा होगा, मैग्नीशियम, बेरिलियम किसके साथ, एल्यूमिनियम, बोरॉन किसके साथ, समझ आ रहा है कि नहीं। वैसे इसके साथ ये नाइट्रोजन सल्फर। तो तुमको ऐसे याद रखना है कि ध्यान से समझने का कोशिश करो। तो नाइट्रोजन जो है सल्फर के साथ गुणों में क्या करेगा, समानता शो करेगा। नाइट्रोजन किसके साथ गुणों में समानता शो करेगा, सल्फर के साथ। यहां तक क्लियर है कि नहीं। तो विकर्ण संबंध का जब भी परिभाषा दोगे तो क्या बोलोगे कि आवर्त सारणी में आवर्त नंबर 2 आवर्त नंबर 3 के अगले वर्ग के तत्व के साथ, अगले वर्ग है ना, 2 है और 3 है, उसके अगले वर्ग के तत्व के साथ गुण धर्मों में क्या शो करता है, समानता, और उसी को बोला जाता है क्या, विकर्ण संबंध। अब नाइट्रोजन और सल्फर में क्या क्या समानता है, तो हम लोग वर्ग क्रमांक 15 पढ़ रहे हैं। वर्ग क्रमांक 15 में कौन है, नाइट्रोजन, और वर्ग क्रमांक 16 में कौन है आपका, सल्फर, दूसरा आवर्त और तीसरा आवर्त। क्लियर है कि नहीं। तो नाइट्रोजन व सल्फर में ध्यान देना क्या क्या समान गुण है, क्या क्या समान गुण है। क्लियर है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला समान गुण है नाइट्रोजन और सल्फर में, ध्यान दो जी, नाइट्रोजन और सल्फर में सबसे ज्यादा पहला समान गुण है, दोनों के दोनों जो तत्व है वो क्या है, आधातु है। दोनों तत्व क्या है, आधातु, पहला गुण। दूसरा, दोनों उच्च विद्युत ऋणात्मक है, दोनों के दोनों क्या है, उच्च विद्युत ऋणात्मक, उच्च क्या है, विद्युत ऋणात्मक। अच्छा, दोनों जो रहते हैं ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, क्या बनाते हैं, ऑक्साइड, क्या बनाते हैं, ऑक्साइड। और जो ऑक्साइड होता है इनका वो अम्लीय होता है, ऑक्साइड क्या होता है इनका, अम्लीय होता है। और जब ये जल के साथ संयोग करेगा, किसके साथ संयोग करेगा, ऑक्साइड जल के साथ, ऑक्साइड जब संयोग कर लेता है किसके साथ, जल के साथ, तो वो बना देता है क्या, प्रबल अम्ल, क्या बनाता है, प्रबल अम्ल। क्लियर है, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय होते हैं, और जब जल के साथ ये इसका ऑक्साइड संयोग करता है तो क्या बनाता है, प्रबल अम्ल। यहां तक क्लियर है। अच्छा, नाइट्रोजन रहता है, ध्यान देना, दोनों प्रबल ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, ये तो हो गया, ठीक है। ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण कर सकते हैं, हाइड्रोजन बंध का, ठीक है। और हाइड्रोजन बंध का निर्माण करके किसका निर्माण करते हैं, सहसंयोजी हाइड्राइड का, सहसंयोजी हाइड्राइड का, किसका निर्माण करता है, सहसंयोजी हाइड्राइड का। क्लियर है। दोनों के दोनों तत्व आधातु हैं, उच्च विद्युत ऋणात्मक होता है, दोनों के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, प्रबल अम्ल। क्लियर है कि नहीं। और ये दोनों के दोनों सहसंयोजी हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, किसका निर्माण करते हैं, सहसंयोजी हाइड्राइड का। हाइड्रोजन बंध लिख डाला हूं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके किसका निर्माण करते हैं, सहसंयोजी हाइड्राइड का। अरे देखो ना, H2O बनता है ना, H2S भी तो बनता है, तो हाइड्रोजन के साथ सल्फर क्रिया किया है नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं। और नाइट्रोजन क्रिया करता है NH3 बनाता है, तो यहाँ पास भी कौन सा बंध बना, सहसंयोजी बंध, यहाँ पास भी कौन सा बंध बना रहता है, सहसंयोजी बंध। क्लियर है, तो सहसंयोजी हाइड्राइड बोलूंगा ना दोनों को। यहाँ तक क्लियर है, किसी कोई दिक्कत, पक्का ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए, क्या ट्रिक बताऊं इसके लिए, गोलमाल देखे हो, हाँ, उसमें तोतरा कैसे बोलता है, यही ओआ बोआ ऐसा, समझ आ रहे ना। हाँ, वैसे ही बोलना है तुम लोग को, वैसे ही बोलना है तुम लोग को, ए ओआ पोआ एस एच, ठीक है, ए ओआ पोआ एस एच, ए ओआ पोआ एस एच। दोनों के दोनों आधातु हैं, दोनों के दोनों आधातु हैं, दोनों का विद्युत ऋणात्मकता क्या है, समान है, दोनों का विद्युत ऋणात्मकता समान है। इसका जो ऑक्साइड है वो अम्लीय होता है, इसका ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है, ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है। प्रबल ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्रबल ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, प्रबल ऑक्सी अम्ल बनाते हैं। और याद रखना ये लास्ट में सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं, दोनों के दोनों क्या बनाते हैं, सहसंयोजी हाइड्राइड। क्लियर है, हो गया। विथ ट्रिक सब चीज बताते जा रहा हूँ, याद करवाते जा रहा हूँ, नहीं याद रहेगा कुछ भी तो ठोकूंगा, ठीक है। ए ई ओ आ ओ आ एस एच, ठीक है ना, ए ई ओ आ ओ आ एस एच, ऐसे करके बोलना है। क्या गाली दिया, बोला अरे दोनों के दोनों क्या है, आधातु हैं, दोनों का विद्युत ऋणात्मकता समान होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जी। ऑक्सी अम्ल बनाते हैं, ऑक्सी अम्ल जल के साथ क्रिया करेगा तो प्रबल ऑक्सी अम्ल बनाएगा, ऑक्साइड अम्लीय होते हैं ना।
और उसके बाद क्या बोला था, ये सहसंयोजी हाइड्राइड बनाते हैं। असल में ये तो समान गुण है, समान गुण आने का कारण क्या है, ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर का गुण समान होता ही क्यों है, ठीक है, नाइट्रोजन और सल्फर का गुण समान होता क्यों है, समान गुण होता है ये तो जान लिए, गुण समान क्यों होता है, तो याद रखना है इसका कारण है, पहला कारण दोनों का विद्युत ऋणात्मकता क्या है जी, समान, विद्युत ऋणात्मकता क्या है, समान। तो जो भी गुण रहता है विद्युत ऋणात्मकता समान होने के कारण क्या हो जाता है, गुण भी लगभग समान। और दूसरा कारण रहता है रीजन, सुनो विकर्ण संबंध का रीजन, ये विकर्ण संबंध दिखाता है तो समान होता है, जान डाले समान होता है करके ट्रिक भी बता दे क्यों होता है समान। तो पहला है विद्युत ऋणात्मकता दोनों तत्वों का क्या है, समान, इस कारण सेम टू सेम गुण दिखाते हैं। और दूसरा जब इनका तुम लोग क्या निकालोगे, Q/R रेशियो, Q/R, Q मतलब आवेश, R मतलब त्रिज्या, ठीक है ना, नाइट्रोजन और सल्फर का आवेश और त्रिज्या का जब अनुपात निकालोगे तो उसका मान भी क्या आता है, समान। इस कारण जो दोनों का गुण होता है, ठीक है ना, नाइट्रोजन व सल्फर का गुण वो भी क्या हो जाता है आपका, समान, क्या हो जाता है, समान। यहाँ तक क्लियर है। तो रीजन भूलना नहीं, विद्युत ऋणात्मकता समान और दोनों का Q/R रेशियो का मान भी क्या होता है, समान। कोई भी तुमको यदि कंपाउंड विकर्ण संबंध दिखाता है तो उसका रीजन पूछेगा क्यों दोनों समानता दिखाते हैं, तो रीजन क्या दोगे, विद्युत ऋणात्मकता दोनों तत्वों का क्या होता है, समान, और उसका Q/R रेशियो का मान भी क्या होता है, समान। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो टॉपिक था वर्ग क्रमांक 15 के रासायनिक गुण वो भी क्या होता है, कंप्लीट। अब हम लोगों ने वर्ग क्रमांक 15 का ध्यान से सुनना, वर्ग क्रमांक 15 में जितने भी तत्व थे उनके भौतिक गुण का अध्ययन कर लिया है, उनके रासायनिक गुण का अध्ययन कर लिया। अब हम लोग उसमें से कोई एक तत्व उठाएंगे और उसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। तो वो पहला जो तत्व है वो हमारा क्या है, नाइट्रोजन। तो सबसे पहले तो हम लोग N2 का निर्माण देखेंगे, उसके बाद नाइट्रोजन के हम लोग यौगिक पढ़ेंगे। नाइट्रोजन के यौगिक में हमको पढ़ना है पहले अमोनिया, उसके बाद हमको पढ़ना है नाइट्रिक अम्ल, क्या पढ़ना है, नाइट्रिक अम्ल, और तीसरा में पढ़ना है हम लोगों को नाइट्रोजन के ऑक्साइड। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में, होगी जी।